नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के अंतर्गत एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की जो अभिक्रियाएं हैं, जो क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कौन सा समूह होता है? कार्बोनिल समूह, जिसको हम दर्शाते हैं इस प्रकार से C डबल बॉन्ड और दोनों में क्या है? कार्बोनिल समूह। मीन्स जब इन्हें बनाते हैं तो बनाने की भी बहुत सारी विधियां एक समान है, जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। और जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तब भी हम देखते हैं क्योंकि दोनों में कार्बोनिल समूह कॉमन है, एक जैसा है, इसलिए इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो भी एक जैसी होती हैं। तो आज हम जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं तो हम उन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं, है ना। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक है आज का नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कौन सा समूह उपस्थित है? कार्बोनिल समूह। अब ये जो कार्बोनिल समूह की प्रवृत्ति होती है वो ध्रुवीय होती है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे ये किस प्रकार से होता है। तो ये जो कार्बोनिल समूह है ना, इसमें जो ऑक्सीजन होता है ये दृढ़ विद्युतीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन इन दोनों के बीच की जो द्विबंध है, द्विबंध में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पे आ जाता है आंशिक रूप से माइनस चार्ज और कार्बन पे आ जाता है प्लस चार्ज। और यहाँ ये दो वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 2 और 2 डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन इस प्रकार से पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय प्रवृत्ति। तो इसके कारण ये योग अभिक्रियाएं देते हैं। योग अभिक्रियाएं किसका योग होता है? नाभिक स्नेही का। अब यहाँ पर जब हम नाभिक स्नेही, आप हेडिंग डाल सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं ये होती क्या है और इसकी क्रिया विधि क्या होती है, पहले तो हम ये देखेंगे। नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाओं की हम पहले देखेंगे क्रिया विधि, और क्रिया विधि के पश्चात हम किन किन का योग देखने वाले हैं। देखें आप हेडिंग में मैंने डाला है कि ये HCN का योग होता है, इनमें सोडियम बाइसल्फाइड का योग होता है, एल्कोहल का योग होता है, फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग होता है, और अमोनिया और इसके बहुत सारे जो व्युत्पन्न है ये नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो नाभिक स्नेही की अगर हम देखें तो यहाँ फर्स्ट ये भी जो अभिक्रिया है वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो कार्बोनिल समूह है जो किसमें पाया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। कार्बन और ऑक्सीजन जब ये नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करते हैं, तो जब इसके पास नाभिक स्नेही पे कौन सा चार्ज होगा? आप ये देखें, जो नाभिक की तरफ आकर्षित होता है, तो नाभिक पे होता है धनावेश। नाभिक स्नेही मतलब धनावेश की ओर आकर्षित हो रहा है, इसके कारण इस पर कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश, है ना। इस पे लिखा मैंने Nu -चार्ज। अब जब नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिक से क्रिया करता है, तो क्रिया करने के कारण ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनमें कौन सा प्रभाव होता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, जो हमने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण जब नाभिक स्नेही इससे क्रिया करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर कार्बन पे आ जाता है आंशिक रूप से धनावेश और ऑक्सीजन पे आ जाता है आंशिक रूप से ऋणावेश, है ना। तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, कि जो नाभिक स्नेही है उसके प्रभाव में जो कार्बोनिल समूह का कार्बन और ऑक्सीजन इनके जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय प्रकृति का होता है, और कार्बन पे आ जाता है धनावेश। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में ये होता है। अब ये जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में ये जो नाभिक स्नेही है Nu हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, जिसपे माइनस चार्ज है, ये जो नाभिक स्नेही है कहाँ पर आकर्षित हो रहा है? नाभिक की ओर। मतलब ये कहाँ पर जाएगा? कार्बन के पास, और कार्बन से जुड़ के एक योगात्मक उत्पाद बनाएगा, जिसमें ये ऑक्सीजन पे हमने माइनस चार्ज लिखा है ना, और कार्बन पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? Nu नाभिक स्नेही, ये है ना।
तो ये जो नाभिक स्नेही यहाँ पर जुड़ गया आके, यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, जो धनावेश और इसका ऋणावेश ये आकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। और जब थर्ड स्टेप होता है तो थर्ड स्टेप में, क्योंकि अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है, जलीय विलयन पे हो रही है, तो जलीय विलयन में जो प्रोटॉन आयन है H+ आयन है ना, ये जो प्रोटॉन आयन है ये ऑक्सीजन से ऋणावेश से क्रिया कर लेते हैं और यहाँ पर हमको उत्पाद देते हैं OHNu। ठीक है, तो आप देखेंगे जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पे ऋणावेश और कार्बन पे धनावेश आ जाता है। सेकेंड स्टेप में जो नाभिक स्नेही है वो कार्बन से क्रिया करता है और ये उत्पाद बनाता है, और फिर इसमें क्योंकि ऑक्सीजन पे ऋणावेश है तो इससे प्रोटॉन क्रिया करके हमको क्या बना देता है, एक योगात्मक उत्पाद बना लेता है। ठीक है, तो हम जितने भी नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, ये जितनी हमने लिखी हैं उन सब अभिक्रियाओं में इस प्रकार से क्रिया विधि होती है, जिसे हम बार बार नहीं देखेंगे पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाभिक स्नेही योग हो रहा है मीन्स ये जो अभिक्रियाएं हैं वो 3 स्टेप में होंगी, है ना, कि पहले ऑक्सीजन पे ऋणावेश आता है, सेकेंड स्टेप में नाभिक स्नेही जुड़ता है और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का योग होता है और हमारा जो उत्पाद है वो हमको मिल जाता है। तो हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे, मतलब ये योग हुआ और ये बना, है ना, मतलब कि आप याद रखेंगे नाभिक स्नेही जो है वो कार्बन पे आके जुड़ेगा और जो प्रोटॉन होगा वो ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, है ना, पर यहाँ से यहाँ तक की जो अभिक्रियाएं हैं वो इस आधार पे होती हैं, वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि क्रिया विधि समझाइए, तो जब भी क्रिया विधि आती है तो आपको ये 3 स्टेप की क्रिया विधि समझानी है। ठीक है, आप इसे नोट कर लिए होंगे ना, नोट कर लें। और अब हम पढ़ेंगे एक एक करके ही योग अभिक्रियाएं हैं, इनमें से आज हम कुछ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और कुछ अभिक्रियाएं हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये नोट कर लिया होगा ना आपने। अब हमारे पास जो सबसे पहली योग अभिक्रिया है, उदाहरण करके आप लिख लेंगे, किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो सबसे जो फर्स्ट है आप नोट कर लें, जो फर्स्ट है हमारा HCN का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हाइड्रोजन साइनाइड का जो योग है इसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं उसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। आप इसको ध्यान रखेंगे, शब्द कई बार पूछा जाता है साइनोहाइड्रिन क्या है ना। जब कार्बोनिल यौगिक पर HCN का योग होता है तो योग के फलस्वरूप क्या बनते हैं, साइनोहाइड्रिन। अब रिएक्शन अगर हम देखें, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया है C+O, यहाँ पर भी हम वैलेंसी फ्री छोड़ रहे हैं, प्लस HCN का जब योग होगा तो यहाँ पर Cn पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज। तो यहाँ पर Cn क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक, मीन्स ये कार्बन से जाके जुड़ेगा। ये देखें कार्बन से हमने क्या जोड़ दिए, Cn, ये है ना, और ये जो H है वो कहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से, OH। तो ये जो कार्बन है जिसमें Cn और OH दोनों समूह जुड़े हैं ना, इसी को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। कि जब आप नोट भी कर सकते हैं कि जब कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से होती है तो योग अभिक्रिया के फलस्वरूप साइनोहाइड्रिन बनते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, हमारे पास है CH3 C+OH। इस तरीके से मैंने लिखा, किसका फॉर्मूला हो गया, एल्डिहाइड है, और ऐसे कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। इस पर अगर हम HCN का योग देखते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखेंगे हम CH3CH, है ना, यहाँ पर कार्बन पे Cn जुड़ेगा तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया Cn और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन से जुड़ गया OH। क्योंकि एसिटाल्डिहाइड से बन रहा है ना, तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। नाम लिख सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड से बना है इसलिए एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और इसी प्रकार से अगर ये कीटोन की अभिक्रिया होगी, CH3 C+OCH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन। अब तक तो आपको सूत्र याद हो जाने चाहिए, सारे सूत्र हमको याद करने हैं ना, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और एसीटोन CH3COCH3। अब इस पर अगर HCN का योग होता है तो क्या बनाएगा ये, CH3CCH3
और ऑक्सीजन से हमने देखा H जुड़ेगा और यहाँ पर Cn। तो एल्डिहाइड भी अभिक्रिया देते हैं और कीटोन भी अभिक्रिया देते हैं। जितने भी एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हैं हम, बेंजल्डिहाइड को भी ले सकते हैं हम, कीटोन में प्रोपेनोन है, ब्यूटेनोन है, कोई भी हो, पर आपको ध्यान रखना है जो क्रिया होगी वो कहाँ पे होगी, C डबल बॉन्ड O पे होगी, है ना। नोट करें आप ये रिएक्शन, चलिए नोट कर लिया आपने। तो ये फर्स्ट क्या था हमारा, HCN का योग। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे HCN की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, आप हेडिंग डाल लेंगे सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, जिसका नाम क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। अब जब सोडियम बाइसल्फाइड का योग होता है तो जो हमको उत्पाद मिलता है वो होता है बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद। बाई या सोडियम लिख लेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड योगज उत्पाद, सल्फाइड योग उत्पाद, है ना। योग हो रहा है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। अब इसकी भी जो रिएक्शन होगी किस पे हो रही है, C डबल बॉन्ड O। तो पहले तो हम C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन देखें। जब ये अभिक्रिया करता है सोडियम NaHSO3, जब इससे अभिक्रिया होती है तो इससे अभिक्रिया होने पर हमको पता है Na पे प्लस चार्ज होता है, HSO3 पे माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये हुआ ना भी किसने ही, और ये कार्बन से जुड़ेगा जाके। इस कंडीशन में हमको जो उत्पाद मिलेगा वो क्या होगा, देखो आप, C यहाँ पर ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पर हो जाएगा Na और यहाँ पर आ जाएगा SO3H, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन स्थानांतरण, H प्लस लिख रही हूं मैं, प्रोटॉन मीन्स H प्लस, स्थानांतरण, जिसके फलस्वरूप ये जो H प्लस है और Na, यहाँ पर Na पे प्लस चार्ज है और H पे प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं और यहाँ अब जो उत्पाद बनता है ना वो इस प्रकार से उसकी संरचना हो जाती है OH और यहाँ पर आ जाता है SO3Na, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है सोडियम बाइसल्फाइड का योग उत्पाद मिलता है ठोस अवस्था में, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया फिर से हम देख लिया, हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, इस पर जब योग होगा सोडियम बाइसल्फाइड SO3 का, तो ये क्या बना लेगा, सेम यहाँ पे जैसे एडिशन हुआ तो डायरेक्ट हम कौन सी रिएक्शन लिख रहे हैं, हमारा ये जो उत्पाद है हम इसको बना रहे हैं ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले ये बनता है, फिर हाइड्रोजन Na, ये इनका स्थानांतरण होता है, अंतः स्थानांतरण होता है और इस प्रकार से उत्पाद बनता है। तो डायरेक्ट अगर मैं ये उत्पाद बनाती हूँ ना CH3, फिर यहाँ पे CH है, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा SO3Na, ये जुड़ गया। और इसी प्रकार से अगर हम कीटोन, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, एसीटोन, तो इसकी अभिक्रिया जब सोडियम बाइसल्फाइड से होती है तो ये बनाएगा CH3C, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर जाएगा SO3Na, सोडियम बाइसल्फाइड एसीटोन और सोडियम बाइसल्फाइड एसिटाल्डिहाइड, जो भी बनता है उसका आपको नाम लिखना है, योग उत्पाद है ना। तो ये हमारा सेकेंड एडिशन हो गया किसका, सोडियम बाइसल्फाइड का योग होता है, तो इस प्रकार से हमको ठोस उत्पाद मिलता है। चलिए नोट कर लिया आपने। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास एल्कोहल का योग। एल्कोहल, आप हेडिंग डालते जाएंगे ना। थर्ड हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे आप नोट कर लें, एल्कोहल का योग। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी सी अलग है, बाकी सबसे पूछी जाती है कि एल्कोहल का योग होने से क्या बनता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे जो एल्कोहल का योग होता है ना वो शुष्क HCl की उपस्थिति में होता है, HCl। एल्कोहल का जो योग है वो शुष्क HCl की उपस्थिति में होता है और इस अभिक्रिया में हमको दो प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। एक होता है हेमी एसिटल, पहले बनता है यहाँ पे हेमी एसिटल और फिर इसके बाद बनता है एसिटल, एसिटल, हेमी एसिटल।
आप ये दोनों प्रकार के जो उत्पाद है पहले तो ध्यान रखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है। एक हमको मिलता है हेमीएसिटल और दूसरा हमको क्या मिलता है, एसीटल। ठीक है, लिख लिया आपने इसको। अब हम यहाँ पर देखें हमारे पास जो उत्पाद है वो किस तरीके से बनते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें हम क्या ले रहे हैं, कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O, है ना। अब इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, एल्कोहल में ROH, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, HCl की प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ROH, जिसपे यहाँ पर माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है ना। तो अब यहाँ पर ये जो RO है वो कहाँ जुड़ेगा, कार्बन से। तो ये देखेंगे मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, ये ऑक्सीजन OH और यहाँ क्या जुड़ गया, OR। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH और OR, जब एक OR जुड़ता है तो इसी को हम बोलते हैं हेमीएसिटल। और दूसरा फिर से एक और अल्कोहल का यहाँ एडिशन हो सकता है। ये जो एक और अल्कोहल है वो एडिशन होता है तो ये जो OH है वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, H2O, और ये बना लेगा COROR, डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी समूह बोलते हैं इसको। जेम मतलब कि एक ही कार्बन पे ये कौन सा समूह है, एल्कोक्सी समूह। तो इसको हम कहते हैं जेम डाई एल्कोक्सी, एल्कोक्सी समूह, है ना। जेम डाई एल्कोक्सी उत्पाद हमको मिलते हैं, या इसी को कहा जाता है एसीटल, एसीटल। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये डाई एल्कोक्सी उत्पाद मिलते हैं। तो जब कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया एल्कोहल से होती है तो दो अल्कोहल के अणु अभिक्रिया करते हैं, दो अल्कोहल के अणुओं का योग होता है। पहला जब योग होता है तो उससे हेमीएसिटल बनता है, और क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अस्थायी होता है, ये तुरंत किस में परिवर्तित हो जाता है, फिर से अल्कोहल से क्रिया करके एसिटल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखें। हमारे पास फिर से हम क्या ले लें, यहाँ पर एल्डिहाइड में हम ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम हो गया इसका, एसिटल्डिहाइड। और अब तक तो आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए, है ना। क्या है ये, एसिटल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया जब अल्कोहल से होगी ROH, तो इसकी अभिक्रिया जब अल्कोहल से होगी तो ये क्या बनाएगा, देखो HCl की प्रेजेंस में ये बना लेगा CH3CHOH, और यहाँ पे क्या हो गया, OR, है ना, ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से अल्कोहल का एडिशन होगा, R की जगह हमने यहाँ पर ले लिया OR, है ना। R की जगह हम CH3 भी ले सकते हैं, पर अभी हम ROH से ही देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे फिर से अभिक्रिया होगी CH3CHOR, तो ये एसिटल्डिहाइड से दोनों एल्कोक्सी समूह जुड़ गए। R की जगह हम CH3 भी लिख सकते हैं, है ना। आपने ये अभिक्रिया नोट कर ली, अगर आपने ये नोट कर ली है ना तो इसी को मैं चेंज कर रही हूँ। फिर आप लोग लेकिन क्या करने वाले हैं, दूसरी अभिक्रिया लिखने वाले हैं। R की जगह हमने यहाँ ले लिया मेथनॉल CH3, है ना। तो यहाँ R की जगह क्या जाएगा, CH3। फिर यहाँ R की जगह हमने क्या लिया था, CH3 मेथनॉल, तो यहाँ दोनों R की जगह क्या जाएगा, CH3CH3। तो ये हेमीएल्डिहाइड से बन रहा है एसिटल। ठीक है, अब यही अभिक्रिया हम कीटोन भी दर्शाते हैं, पर कीटोन के साथ ये है कि कीटोन जब ये अभिक्रिया देता है, अगर कीटोन की अभिक्रिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल से करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेती हूँ CH2OH CH2OH, क्या है ये, CH2OH CH2OH, ये क्या है, डाईऑल या इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। इससे भी अभिक्रिया होती है। तो जब इससे अभिक्रिया होती है ना तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, देखें ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाले जो हाइड्रोजन है वो बना लेते हैं H2O का विलोपन करते हैं, और ये वाले ऑक्सीजन कार्बन की इन दोनों संयोजकताओं में जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो हमें जो संरचना मिलेगी वो इस प्रकार से होगी, CH3, ये देखो ये दो बॉन्ड थे ना, ये ऑक्सीजन H2O बना के निकल गया। अब यहाँ से O, यहाँ से O, और ये जुड़ गया CH2। तो अगर हम कीटोन की अभिक्रिया
इथिलीन ग्लाइकॉल या डाइहाइड्रिक अल्कोहल से करते हैं तो हमें एक चक्रीय यौगिक मिलता है जिसे हम कीटेल भी कहते हैं। कीटोन से बना ना, इसलिए इसको कहा जाता है कीटेल। कीटोन से बना इसलिए इसको कीटेल कहते हैं। एसीटोन से बना है तो एसीटोन कीटेल भी कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जब कीटोन की अभिक्रिया होती है तो कीटेल मिलते हैं, और जब यहाँ पर एल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है अल्कोहल से तो हमें जो मिलते हैं वो हेमी एसिटल या एसिटल हो सकते हैं। नोट कर लें आप ये रिएक्शन। चलिए नोट कर लिया आपने। इथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल, इसका नाम इथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल आप लिख सकते हैं। तो अल्कोहल की अभिक्रिया जब एल्डिहाइड या कीटोन से होती है तो आप बिल्कुल नाम ध्यान रखेंगे, हमको हेमीएसिटिल व एसिटल मिलता है। हेमीएसिटल जिसमें एक OR समूह एल्कोक्सी समूह जुड़ा रहता है, मोनो एल्कोक्सी, और जो एसिटल है उसमें 2 एल्कोक्सी समूह होते हैं ना, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। ये हमारी होगी कौन सी, थर्ड रिएक्शन, अल्कोहल का योग। अब जो फोर्थ रिएक्शन है उसे हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको जरूर पढ़ेंगे, है ना। फोर्थ हमारे पास क्या है, देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, हम अल्कोहल की अभिक्रिया पढ़ के आ रहे हैं ना, अल्कोहल बनाने की विधियां, जहां हमने देखा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे, तो वहां पर हमने देखा था जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे, कार्बोनिल यौगिक से करते हैं तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल का अलग अलग मिलते हैं उत्पाद के रूप में। तो बस वही रिएक्शन हमको यहाँ पढ़नी है ना। तो अगर आपने पहले पढ़ी तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आप लोग के पास नोट्स में होगी, फिर भी अपन देखेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, RMgX। तो ये जो C डबल बॉन्ड O किसकी अभिक्रिया है, कार्बोनिल अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया है। तो जब इस पे RMgX का योग होता है तो सबसे पहले एक योगात्मक उत्पाद बनता है। अभिक्रिया 2 स्टेट में है। कैसे, तो वही रिएक्शन, यहाँ पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज। यहाँ पर मैग्नीशियम धन विद्युतीय प्रकृति का है इसलिए इस पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे होता है माइनस चार्ज। इस कारण जो R है वो कार्बन से, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ता है और बाकी समूह किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ जो हमको उत्पाद मिला उसमें कार्बन इस प्रकार से ऑक्सीजन से जोड़ता है MgX। ये ऑक्सीजन इससे क्या जुड़ा, MgX, और कार्बन से क्या जुड़ा, R। तो ये हमको एक योगात्मक उत्पाद मिलता है, और ये योगात्मक उत्पाद जल अपघटन में, मीन्स जल से अभिक्रिया होती है तो हमको क्या देगा, ये अल्कोहल। किस प्रकार से, देखो C, ये जो है ना MgX, H+OH- जल इस रूप में है ना, तो MgX OH से क्रिया करके बना लेता है MgX OH, है ना, और ये ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है हाइड्रोजन, मीन्स क्या बन गया, ये अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग होता है तो सबसे पहले हमको एक मिलता है योगात्मक उत्पाद, योगात्मक उत्पाद। और ये जो योगात्मक उत्पाद है वो जल अपघटन के फलस्वरूप अल्कोहल बनाता है, प्लस मैग्नीशियम के साथ ये हेलोजन और हाइड्रोक्सी समूह रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, हम एक एक एग्जांपल देख लें कि जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि एल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने कहा इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल मिलते हैं, तो आप 3 रिएक्शन तो बिल्कुल यहाँ भी नोट कर ले, है ना। 3 रिएक्शन इसी तरीके से हम देखें, हमारे पास 3 रिएक्शन है। फर्स्ट हम ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। R की जगह हम ले रहे हैं CH3MgBr। देखो मैंने चेंज किया है ना, R एल्किल है, मेथिल, मैग्नीशियम और हेलोजन हमने ले लिया ब्रोमाइड। आप क्लोराइड भी ले सकते हो, मेथिल की जगह एथिल भी ले सकते हो, है ना। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया होगी तो ये भी योगात्मक उत्पाद बनाता है। किस तरीके से, ये देखो सेम, ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, तो बस हमारा ये 2 चेंज होगा, बाकी सेम है। यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर आ गया O के साथ MgBr। ठीक है, और इसका जब हम जल अपघटन कर देते हैं तो ये बनाएगा CH3CH2OH।
देखो ये CH3 कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH2 और ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया H और प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है हमने देख चुके हैं ना, मैग्नीशियम से हेलोजन और OH, ये कॉमन है, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एल्कोहल बना। अब यही अभिक्रिया अगर मैं करती हूँ एसिटाल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस अभिक्रिया लिग्नाइड अभिकर्मक CH3MgBr, सेम रिएक्शन है, केवल क्या चेंज हुआ, देखो एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया CH3 है ना, तो केवल हमको ये जो एक हाइड्रोजन है ना इसकी जगह CH3 लिख देना है, CH3OMgBr। ठीक है, आप नोट करें एक मिनट, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा ना आपने, ये CH3 का चेंज आया, CH3C, ये वाला हाइड्रोजन मैंने साथ में लिख दिया CH3OMgBr, और जब ये H2O से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे देखेंगे आप CH3CH3, ये तो कॉमन है ना, बस यहाँ ऑक्सीजन है, इससे क्या जुड़ जाएगा OH। बाकी इसकी तरह आप अलग से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम X की जगह यहाँ क्या जाएगा Br, रिलीज कर दीजिए उसको, अलग कर देंगे, है ना। और जो थर्ड रिएक्शन है वो हम ले रहे हैं एसीटोन। एसीटोन में आप अंतर क्या आएगा CH3C, ये जो दोनों हाइड्रोजन है उसकी जगह CH3 समूह आ गए डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgBr, और एडिशन होगा तो देखो ये जो कार्बन इससे 2 CH3 जुड़े हैं, 2 CH3 जुड़े हैं, ऑलरेडी एक CH3 यहां से आ जाएगा, मीन्स इस कार्बन से कितने CH3 जुड़ गए 3, और फिर OMgBr, और जब इसका हम जल अपघटन करते हैं H2O से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनाता है CH3CH3CH3OH प्लस, ये आप लिख लेंगे, है ना, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप यहाँ लिख लेंगे MgBrOH, मैग्नीशियम बीच में है और उससे हाइड्रोक्सी समूह और Br समूह जुड़े हुए हैं, ये तीनों रिएक्शन में आप लिख लें। अब यहाँ पर फिर से अगर हम देखें रिएक्शन जो है इसको आप नोट करें, पहले से नोट किया ना आपने, अब इसको हम समझें, हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन हो गई, फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंड हमारी रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड, और थर्ड हमारी रिएक्शन है एसीटोन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इन तीनों रिएक्शन में जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करते हैं तो हमको सबसे पहले तो योगात्मक उत्पाद मिल रहा है, ये सेंटर में, है ना, और जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें हमको जो अल्कोहल मिला उसकी प्रकृति थी प्राथमिक, मीन्स यहाँ पर ये कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। सेकेंड हमको जो अल्कोहल मिला, ये देखो एक कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं जिसको हम द्वितीयक कार्बन कहते हैं, और ऐसा अल्कोहल होता है द्वितीयक अल्कोहल। और जो तीसरा हमको एक कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं जिसको हम तृतीयक कार्बन बोलते हैं, और इससे अगर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल। तो इस प्रकार आप देखोगे कि हमको जब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग होता है कार्बोनिल यौगिक में, कार्बोनिल समूह में, तो हमको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, तीनों प्रकार के अल्कोहल मिलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया होगी तो प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा, और किसी अन्य अगर एल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है ना तो द्वितीयक अल्कोहल मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, और अगर किसी भी कीटोन की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। और अब जो चौथे रिएक्शन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी रिएक्शन आप लोगों को थोड़ा दिक्कत जाती है, हम सब जानते हैं। तो पहले आप इन रिएक्शन की प्रैक्टिस करें। कितने योग पढ़े हमने, HCN का योग जिससे साइनोहाइड्रिन बनते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का योग जिससे क्या बन रहे थे, बाइसल्फाइड उत्पाद, योगात्मक उत्पाद बन रहे थे, एल्कोहल का योग जिससे एक हेमी एसिटल बन रहा था और एक एसिटल बन रहा था, और फिर इसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग जो कि ऑलरेडी आप एल्कोहल चैप्टर में पढ़ के आए हैं, है ना। तो वहां पर वो एल्कोहल की रिएक्शन थी, वहां पर क्या था, एल्कोहल बनाने की विधियां थी, हमने एल्कोहल बनाया ना तो हम उसी को कहते हैं एल्कोहल बनाने की विधियां। पर यहाँ पर ये क्या हो जाती है, कार्बोनिल यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया। तो दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन ही पूरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें।
तो ये चारों रिएक्शन की आज आप प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का योग किस प्रकार से होता है और क्या क्या उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखें, समझें और कॉपी में नोट करें।